कौन सा नंबर, जैसे अभी मान लीजिए हमारा पॉडकास्ट देख के आज शाम को कोई फोन नंबर खरीदने जा रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो अपना एक नंबर, बिजनेस नंबर बनाना चाहता है, कौन से नंबर होने चाहिए? क्या जनरलाइज तरीके से भी कोई समझ सकता है इसको? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके काम के हिसाब से भी नंबर होता है। अच्छा। इफ यू आर इन पॉडकास्ट तो हम्म। मुझे लगता है 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आपके नंबर में जरूर होना चाहिए। हम्म। एग्जाम्पल 1 बोलने का है, 3 नेटवर्क पीआर का जी। है। सो सबसे पहले तो मैं 1 से लेकर 9 तक बता देती हूँ कि वो नंबर आपको क्या क्या देता है। ठीक जैसे है। 1 सन का नंबर है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो जैसे आपको सबको पता होती है, हम्म। 1 10 19 28 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 नंबर हुआ, ठीक है। राइट। अब आपका 1 आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में अगर कम है ठीक है। और आपका बोलने का प्रोफेशन है, हम्म। पॉडकास्ट का है, या आप टीचिंग करते हो, ठीक है। या आप कहीं पे लेक्चर देते हो, वर्कशॉप करते हो, सेमिनार करते हो, ऐसे टाइम में सम टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर होता है। हम्म। तो उनको अपने वन नंबर होता है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन का। हम्म। अगर वो ऐड ऑन कर लेते हैं अपने नंबर में 1, जी। तो दे कैन टॉक वेल, दे कैन एक्सप्रेस वेल, और नहीं तो वो इंट्रोवर्ट ले जाते हैं। अच्छे एंटरटेनर जितने भी होते हैं ना, चाहे ऐश्वर्या राय को देख लो, चाहे अमिताभ बच्चन को देख लो, चाहे इंदिरा गांधी को देख लो, जो बड़े ऑरेटर रहे हैं, जी। उनके नंबर में हमेशा 1 ज्यादा होते हैं। हम्म। अगर आप ओके। एक डेट ऑफ बर्थ भी देखना चाहो तो 11 10 1942, तो कितने 1 हो गए ऐसे, 19 11 1917 इस हम्म। इंदिरा गांधी की। सुष्मिता सेन भी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 19 11 है। जी। ऐसे ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ में भी 1 11 है। तो आप 3 1 तो यहीं आगे 1900 वाला भी दिखेगा, बिल्कुल। 1975 है तो वो जी। वाला 1 भी होगा। तो जितने भी कैमरे के सामने आते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में 1 ज्यादा होते हैं। तो अगर उनके में नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो उनको फोन नंबर से अपना 1 ऐड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप 1 होगा आपके पास तो जी। आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। हम्म। उस आपने देखा होगा कभी कभी 1 नहीं होने से क्या होता है कि आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप एक्नॉलेज नहीं करते किसी की सर्विसेज को, आप थैंकफुल नहीं होते या ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ओके। जो ऑफिस में 10 लोग होंगे, हम्म। एक जना जो काम करके बॉस को फटाफट बोल देगा मैंने किया, जबकि किया किसी और ने होगा जो हम्म। इंट्रोवर्ट होगा, हम्म। तो क्रेडिट उसको चला जाएगा। ऐसे घर में आप आए, आपने बीवी की तारीफ नहीं करी, आपने बच्चों को भी सही से बोला नहीं कुछ भी, आप चुपचाप रहते हो, तो जो इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी का पड़ता है एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, तो वाइफ को हमेशा शिकायत रहेगी मेरे हस्बैंड तो बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, अप्रिशिएट ही नहीं करते। हम्म। तो 1 का होना कितना ज़रूरी है हर जगह में, ओके। क्योंकि 1 होगा तो आप ठीक से एक्सप्रेस करेंगे तो आप दूसरों को खुशी बांट सकते हैं, हम्म। क्योंकि हम पॉडकास्ट के माध्यम से भी दूसरों को खुशियां दे खुशियां रहे ही दे हैं। रहे हैं, तो बिल्कुल। वो एक्सप्रेशन की बात है। ऐसे चलते हैं अब नंबर 2 पे। जी। अब 2 नंबर होता है रिलेशनशिप का। ओके। रिलेशनशिप यानी मून का नंबर है 2, जी। ठीक है, 2 11 20 29 जिसका भी है। शाहरुख खान का नंबर 2 11 है, ठीक है। आपको ये 1965, आपको ये पता है वो इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम्म। मतलब 2 नंबर रिश्तों का है। हम्म। अब जिसके पास रिश्तों का नंबर नहीं है तो उसकी लाइफ में रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, और ठीक है। रिश्तों में प्रॉब्लम है तो आपकी हर एंगल में प्रॉब्लम है। आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आप रोमांटिक हो, आप हीरो हो, आप अच्छी लाइक अपने भावों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। आपको पता है ना, मैनिफेस्ट भी हम करते हैं जितनी भी चीज़ें, जी। इमोशंस प्लस एक्शन करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके पास इमोशंस ही नहीं है, अब जैसे आजकल के ज़माने में 2000 के बच्चे हैं, तो वहाँ पे 2 इतने ज़्यादा हैं, दे आर ओवर सेंसिटिव। रिश्तों में भी उनको कोई गिनती नहीं है कितने रिश्ते चल रहे हैं उनकी लाइफ में, बट वो किसी भी रिश्ते के लिए सीरियस नहीं है। सो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 नहीं है, आपके मोबाइल नंबर में भी 2 नहीं है, तो फटाफट से अपने नंबर में 2 ले लो, शादी भी हो जाएगी, रिश्तों में खुशियां भी मिलेंगी। और अब आते हैं नंबर 3 पर। जी, 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु ठीक है। का है, ज्ञान देने का है, बांटने का है, सोशल होने का है, सोशल इम्पैक्ट छोड़ते हैं ऐसे लोगों को। गुरु जैसे मैंने बोला कि सदगुरु वासुदेव जी का भी, जग्गी का भी नंबर 3 है, जी। रजनीकांत का भी। वर्सेटाइल हम्म। पर्सनालिटीज होती हम्म। हैं, बोलने में बहुत अच्छी है, बांटने में अच्छी, मतलब टीचर गुरु का नंबर होता है नंबर ओके। 3। लेकिन मैं आपको ये, जैसे अभी सोनू सूद, सोनू निगम, इनका भी जी। नंबर 3 है, तो दे ओके। आर वेरी सोशल। ऐसे लोग सर्वर होते हैं। हम्म। सर्वर का मतलब पीपल्स प्लीजर होते हैं। हम्म। अगर मान लो आपका काम, जैसे पीआर स्किल्स होती हैं जी। अच्छी,
HR वाले प्रोफेशन में ऐसे Okay. नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है मान लो, और आप आज HR हेड हो, आप पॉलिटिकल मिनिस्टर, गवर्नर, व्हाटएवर जो भी आप हो, जी MLA हो, आपके पास 3 नहीं है तो आप बस बिल्कुल रूड भी बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हो। ऐसे लोगों को वोट कहाँ मिलते हैं बताओ आप? बिल्कुल। जो मीठा बोलोगे, हाथ जोड़ सकते हो टाइम पे, तब तो वोट मिलेगी, नहीं बिल्कुल। तो नहीं मिल सकते। तो मुझे ये लगता है कि 3 नंबर पॉलिटिकल उसमें, और ऐसे लोग ना बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। और अभी ये देखो, जो लोग अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स होती हैं। तो हर नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो अगर Definitely. आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, अपने मोबाइल में 3 ले लो, ताकि आप मीठा बोलो, आपकी वाणी अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी सब अच्छी अच्छा हो होगी, जाएगा। राइट? बिल्कुल। तो अगर अच्छा हाँ 3 नहीं है तो रूड हो जाओगे, 3 है तो ओवरली स्वीट हो जाओगे। ओके। और फिर ओवरली स्वीट होने से समटाइम गड़बड़ ये होती है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, एग्जैक्टली। और फिर आपको ये शिकायत जरूर हो सकती है कि मेरे पास नंबर तो 3 ज्यादा है, लेकिन मेरा सदुपयोग करते हैं लोग, मतलब मेरा फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं बिल्कुल। तो 3 नंबर भी ज्यादा हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीटर है बैलेंस का। बैलेंस का, ये बैलेंसिंग नहीं होने जरूरी है। ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा 3 ले लो तो जी। आप फिर दूसरों के लिए लगे रहो, खुद के लिए ना लो, राइट? हम्म, चलते हैं 4 पे। जी 4 नंबर वैसे तो राहु का होता है। जी 4 नंबर लोग कहते हैं कि खराब है, हम्म, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल माइंड है, लेकिन डिसिप्लिन 4 नंबर से ही आता है। ओके। 4 लॉजिकल डिसिप्लिन, लॉजिकल माइंड चाहिए, क्योंकि मुझे भी कोई बिना लॉजिक के न्यूमरोलॉजी बताएगा या कुछ बताएगा, मुझे समझ नहीं आएगी। नहीं आएगा। मैं आज भी बोलती हूँ, जो ये बोलते हैं कॉम्बिनेशन 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिक बताओ मुझे। अगर आप भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जानकारी चाहते हो, जी। आप हर बात पे लॉजिक मांगो। हम्म, बिना लॉजिक के बिना कोई लॉजिक बात के कुछ नहीं हो सकता। फॉलो ही बात- ना करो, मैं भी नहीं Exactly. करूंगी। जी तो 4 एक बार तो अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन होंगे, हाइजीन फ्रीक होंगे, आपकी लाइफ हाँ, में राहु की भी एनर्जी कहीं ना कहीं तो चाहिए थोड़ी बहुत। हर थोड़ी बहुत नहीं, चाहिए ही चाहिए। अच्छा। बिकॉज ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना दिमाग खुद लगाएंगे, अपनी लाइफ में खुद डिसिप्लिन लाएंगे, उसको पता है कि मेरे को ये टाइम में ये काम करना है। तो 4 नंबर इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और अपने दिमाग से काम करते हैं। थैंक यू, मेरा 4 है। अपने दिमाग से, मेरे पास भी एक 4 है। ओके। मेरे घर में 4 लोग हैं, चारों के पास 4 है, चारों लोग हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। दैट्स ग्रेट। कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और आप भी सेल्फ डिपेंडेंट हो बिल्कुल। हर चीज में। पर्सनल मुझे किसी काम में मेरा किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, तो ना ये, मेरी इच्छा होती है कि कोई हेल्प करे। लेकिन एक और बात बताऊं, जी। जिस पे 4 नहीं है ना, वो महा लेजी होते हैं। उनका रूम भी बिखरा रहेगा, कबर्ड भी बिखरी रहेगी, उनका कोई टाइम टेबल शेड्यूल नहीं है, कोई आज के दिन का प्लान नहीं है, कोई गोल प्लान नहीं करते। अब आप सोचो, जिसके पास नहीं होगा उसको कितना खराब लगेगा। अनसिस्टमैटिक रहेगा पूरी लाइफ उसकी। इसीलिए आप जैसे घर में भी लड़ाई जी। झगड़ा होगा ना, तो अगर हस्बैंड के पास 4 नहीं है तो जूता कहीं, टॉवल कहीं, ये सब और कहीं, फिर कलेश। और फिर कलेश। और वाइफ के पास है तो वो तो संभाल लेगी, और दोनों पे नहीं है तो फिर क्या होगा, आप सोचो। विध्वंस। घर का हाल क्या होगा, सोचो ना। बिल्कुल। तो 4 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचो। तो मुझे ये लगता है कि 4 अगर एक बार है तो बेस्ट है, 2 बार भी चलेगा, 3 बार होगा ओवर थिंकिंग, आप पूरी तरह से एंग्जाइटी में चले जाओगे, फियर में चले जाओगे, बिकॉज आपको सोचने से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके। आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स जिनके पास 3-4 है, 5, मतलब बहुत, दे आर वेरी वेल ऑफ, बट पैसा है, पकड़ के बैठे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, आगे लगाएंगे ना लगाएं। अब समझ रहे हो कि बिल्कुल। फिर वो नुकसान में तब्दील हो जाता है ना। व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग आएगी तो एंग्जाइटी होगी, फियर बिल्कुल। होगा, वरी होगी, तो आप लाइक इस दुनिया में जज्बे को किल कर रहे हो। जहाँ पे ग्रोथ होनी है वहां पे नहीं हो रही है। तो 4 एक्सेस इज ऑल्सो प्रॉब्लम, 4 कम मतलब नहीं होना इज ऑल्सो प्रॉब्लम, इसीलिए 4 होना जरूरी है। और ये उन सभी लोगों के लिए जवाब है जो लोग 4 नंबर को गलत समझते हैं कि अरे मोबाइल नंबर में 4 मत लो, गाड़ी का नंबर 4 मत लो, घर का नंबर 4 है, अरे बेड़ा गर्क हो गया। 4 नंबर गलत नहीं है, बस बैलेंसिंग में होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो एक नंबर भी गलत है फिर। करेक्ट। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपका घर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपकी गाड़ी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपका मोबाइल नंबर है। भाई एक पेशेंट है जी। डॉक्टर उसको देखे बिना थोड़ी दवाई दे देगा। एग्जैक्टली। वैसे ही दिस साइंस इज वेरी वेरी मच एप्लीकेबल, बट समझदारी से लेना है उसको। जैसे मेडिकल साइंस एक साइंस है, वैसे न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। अब आप ये नहीं सोचें कि
अगर आप गूगल देख कर तो कभी दवाई नहीं खाते ना, नहीं खाते, गूगल से नहीं, तो जो दवाई नहीं लोग खाते, डॉक्टर खाते हैं के पास उसका जाते साइड इफेक्ट भी वो होता है। 2-4 जेनरिक दवाई हैं कि अगर बुखार आ गया तो आपने पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन वो जेनरिक अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं है जेनरिक प्रॉब्लम बड़ी है तो फिर आपको जाना पड़ेगा किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। देखो, आप मेरे से पहली बार मिले हो, जी, आपने ये चीजें पहली बार देखी हैं, जी। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो मुझे लगता है सारे नहीं, मुझे ऑडियंस आ को रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ ऑडियंस को में आ भी रही हैं। समझ आ रहा होगा। हाँ, मैं हमेशा पॉडकास्ट जब करता हूँ तो एक होस्ट के नाते नहीं करता हूँ, एक व्यूअर के नाते करता हूँ। मैं जी, हमेशा वो सवाल पूछता हूँ सामने से जो मेरे व्यूअर के मन में भी आ रहा होगा, तो करेक्ट, मैं हमेशा वो कोशिश करता हूँ। सही है। चले 5 पे। हाँ जी, चलिए 5 पे चलते हैं। 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है। हुँ, ऐसे कहते हैं कि 5 नंबर मरकरी का है, मल्टीटास्कर्स होते हैं। 5 नंबर डोनाल्ड ट्रंप का भी है, अच्छा। 5 नंबर आमिर खान का भी है, पंडित नेहरू का, राज कपूर का, दीपिका पादुकोण का, अभिषेक बच्चन का। 5 वाले लाइक बहुत जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ऐसे बोला ओके। जाता है, क्योंकि 951 की सीरीज आ जाती है। हुँ, और जिसके पास ये 95 होते हैं तो दे आर डिटरमाइंड, व्हाटएवर विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन 5 एक बार होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी बार 5 नहीं है, तो वो हेवार रहेंगे, आज यहाँ, कल यहाँ, आपने कहा ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हर जगह जी। बदलते रहेंगे। हुँ, तो कितना इम्पोर्टेंट है 5 नंबर। मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखा। चाहे ओके। वो वेल्थ को लेकर, सक्सेस को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर। मैं ऐसा नहीं था मैं पहले काम नहीं कर रही थी। मतलब मैं ओवर हेल्पफुल थी, काइंड थी, काम कर रही थी, पर मैं दूसरों को ज़्यादा तवज्जो दे देती थी, तो मेरे को अपना बैक सीट पे ले लेती थी अपना काम। हुँ, जब से मैंने अपने इस मोबाइल में लाइक 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जी, लिया है, तब से लेकर मैंने अपने आप के काम को पहले तवज्जो दी है। ओके। तो आप सोचो कि आज के ज़माने में हम यही तो कहते हैं कि फोकस होना चाहिए। 5 नंबर आपको फोकस देता है, विल पावर देता है, सक्सेस देता है। तो 5 नंबर एक बार तो होना ज़रूरी है। मतलब जो भी हमारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं वो भी मोबाइल नंबर या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे बिहेवियर में डिसिप्लिन नहीं है, तो 4 नंबर को अगर मैं कहीं ऐड करता हूँ अपनी लाइफ में तो डिसिप्लिन आने लगेगा। बिल्कुल आता है, ओके। 100% आता है। हुँ, और आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है इसको हुँ, कि आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास 2 नहीं है, जैसे हमने कहा 2 नंबर रिश्तों का है, जी। वो रिश्तों को तवज्जो नहीं देगा, हुँ, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा। और फिर जब हुँ, अपन पार्टनरशिप में हैं और अपन दूसरे पर्सन को तवज्जो नहीं दे रहे, तो हमारी खुद की लाइफ में हम पीछे जा रहे हैं। ओके। क्योंकि आप अनहैप्पी हो रिलेशनशिप जी। में, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कॉल्स एवरीडे आते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ, कह रहा है कि वो मेरे से छोड़ के चली गई है, और वो छोड़ के क्यों गई है, उसी वजह से आप परेशान हो, हुँ, और क्या वो वापस आएगी, और जी, वो वापस तभी आएगी ना वो जो आप अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हुँ, कंपैटिबिलिटी कैसे देखते हैं। ओके। सो आजकल ये बहुत बड़ा इशू है, लोग डरने लगे हैं कि हम शादी करें कि ना करें, करें तो क्यों करें, और क्या इनके अंदर खास बात है। कई हुँ, लोग तो हुँ, ऐसे आ हुँ, जाते हैं, ये 2 हैं, इनमें से एक फाइनल करना है, अभी आप बताओ क्या फाइनल करें। हुँ, तो मतलब नंबर साइंस एक बहुत पावरफुल साइंस है, और ये 99% नहीं 100% काम करती है, ओके। अगर आपको सही पढ़ने वाला इंसान मिला तो। हुँ, 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 क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बायस्ड हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको रिपिटेटिव बार-बार ना बोले बिल्कुल। आने के लिए, और हुँ, आपको एक बार में समझा दे, लॉजिकली आंसर दे दे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम 5 की बात कर रहे थे, जो जी, आपने कहा बिहेवियरल इश्यूज़ जी, नंबर को ऐड करके हो जाते हैं अच्छे, हुँ, क्योंकि रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, काम अच्छा हो सकता है, पैसा अच्छा हो सकता है, सेविंग जो लोग नहीं कर सकते वो सेविंग कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताएँगे कि जी, अगर आपको सेविंग करनी है तो क्या नंबर होने चाहिए? अगर ठीक आपको है। टीचर है, डॉक्टर है, तो क्या ऐसे नंबर होने चाहिए? यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉडकास्ट होने वाला है ये। 100%। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 5 अगर एक बार तो है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर 2, 3, 4 बार 5 आ गया तो आप अल्कोहलिक हो सकते हो, ओके, आप वर्कहोलिक हो सकते हो। आपके अंदर ऐसा जुनून आ जाएगा जो आप लाइक आपको अपनी करना ही करना है, अपनी मर्ज़ी करनी किसी है। चीज़ का नशा रहेगा आपको। जुनून हो जाएगा, आपके हुँ, अंदर डेविलिश टाइप हो जाएगा कि आपको चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। टाइप। तो वो कहीं न कहीं खराब करता है। हुँ, और जो हम एक अभी एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, उनके साथ वो सारी चीज़ें हुई और एक्सीडेंटल भी हो जाती, क्योंकि आप जुनून में आ गए ना, बिल्कुल, आपको जो करना है जल्दी करना है, एक्टिव हो, रिएक्टिव हो, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो जब ज़्यादा 5 हो जाते हैं। ओके, एक्सट्रीमिस्ट हो जाओगे तो क्या होगा? कोई मतलब वैसे, नहीं है। हाँ। हुँ, तो ऐसा ही होता है लोगों की लाइफ में, तो फिर इसीलिए उनको वो नंबर नहीं लेना चाहिए था, और फिर बाद में उन्होंने बोला मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, आज ही चेंज कर लेता जी, हूँ जो आप बोलोगे। तो 5 5 की बात हो गई यहाँ पे। जी, 6 नंबर, जी,
6 नंबर वीनस का होता है, 6 बिल्कुल। नंबर कमिटमेंट का होता है, 6 नंबर अपॉर्चुनिटी का होता है, 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। अब जैसे 6 नंबर के एग्जांपल्स दूं तो 6 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, दलाई लामा है, कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, दिलजीत दोसांझ है, लाइक 6 नंबर के माधुरी दीक्षित है, ए जी। आर रहमान है। जी। तो मतलब 6 नंबर के लोगों ने इनके अंदर ये देखो वीनस की है, देखने में भी सुंदर है, एक इनके अंदर एंटरटेनमेंट क्वालिटी है, दे आर देयर लाइफ इज लग्जूरियस लाइफ, राइट? 6 नंबर की। राइट। और आजकल के लोग तो बच्चे भी पैदा 6 डेट पर भी कर रहे हैं, मतलब पूछ क्योंकि के। आजकल ये कहा जा रहा है कि 6 नंबर जिसकी लाइफ में लग्जरी उसकी लाइफ में। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला। तो इसीलिए अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है, जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कमिटमेंट से डरने लगे हो। 6 नंबर नहीं है तो हो सकता है कि आप लाइफ में सेटल डाउन ना हो। 6 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ओके। इसलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है तो आप अपने मोबाइल में 6 ले आओ, आप प्रैक्टिकल होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएगी जो नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं ना हमारे हर काम में रुकावट आती है, काम बिल्कुल। नहीं बनते, परेशानी हो रही है, मैम क्या करें? तो 6 नंबर ले लो। एक 6 नंबर डालो अपने मोबाइल नंबर में, आपके नाम का टोटल 6 कर लो। वो भी देखना पड़ेगा कि साइकिक और डेस्टिनी से मैच करता है कि नहीं करता। ओके। लाइक खुद से अभी 90% लोग जो हमें वो कॉल खुद से करते कर हैं, ले रहे हैं। वो खुद से कैलकुलेट करते हैं, मैम बिल्कुल। मेरा ये नंबर है, मेरा ये नंबर है, मेरा नाम का नंबर इस पे ले आई, मैं इस पे ले आई। आप बड़ी मजेदार बात याद आई, अभी हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपनी मदर को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, तो हाँ, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आधे से ज्यादा लोग आजकल ये पता करके आते हैं कि बीमारी कौन सी है मुझे, बस वो हमसे ये स्टैंप लगवाने आते हैं कि मैंने दवाई भी गूगल से पढ़ ली है कि कौन कौन सी दवाई खानी है, आप बस सिग्नेचर कर दो तो हम जाके दवाई इधर ले भी लें। यही हाल है, यहाँ पे भी हमारे काम में यही सेम टू सेम है हम्म। कि मेरा ये नंबर। अरे भाई आप पहले दूसरों की बात तो सुनो। जी। फिर हम क्या करते हैं, हमने वैसे बना लिया, हम उनकी बात सुनते हैं पहले, उसके बाद हम अपना ओपिनियन देते हैं, क्योंकि वो कभी लोग लोग आपसे ये नहीं कहते कि डॉक्टर चैट जीपीटी से भी हमने बात की थी, उसने भी हमें ये रेमेडी आजकल बताई कर है। रहे हैं लोग, आजकल 90%। लेकिन ना चैट जीपीटी में वो भाव नहीं है। आपको लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई चीजें तो बता रहा है, सब एग्जैक्टली। कुछ बता रहा है वो। लेकिन ना अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे चैट जीपीटी एंड गूगल इज द सेम, बिल्कुल। उसको साइड इफेक्ट नहीं पता। और वो छोटा सा नीचे लिख के भी देता है कि मेरा डेटा गलत भी हो सकता है, इसलिए क्रॉस कनेक्शन जरूर कर लेना। अरे लोग वो गूगल पढ़ते मैप से नहीं है। आओ जी। तो आपको गलत रास्ते पे भी ले जाता है बिल्कुल। बहुत बार। मेरे को याद है, हम बहुत एक बार रात को शादी में जा रहे थे, जी। तो वो ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ पे आगे रोड बंद थी, हाँ, रोड इतनी कई एक्सीडेंट्स हुए हैं गूगल मैप पर भरोसा करने वालों के, कि आगे जिस फ्लाईओवर पे जा रहे हैं वो आगे है ही नहीं। रोड इतनी छोटी थी कि साइड में जो स्कूटर वकूटर खड़े हैं ना, जी। उतर के ड्राइवर पहले स्कूटर साइड कर रहा है, आप सोचो। और रात के 3 बजे एग्जैक्टली। हम शादी से वापस आ रहे हाँ, थे, तो तो वो आपको, भर करवा सकता है, कभी ऐसी हरकत हो जाती है। और वो तो हम ज्यादा लोग थे, अगर 1-2 लोग हों तो इट्स फंस डिफिकल्ट। सकते हो, और किसी हो सकता है किसी हम डेंजर जोन में फंस जाएं इस तरह से, करेक्ट। हो तो सकता है। इसीलिए कभी अपने डॉक्टर खुद मत बनो, एक्सपर्ट पे जाओ, चाहे कहीं पे भी कोई भी एक्सपर्ट मिले, एक बार एक्सपर्ट की एडवाइस लो, फिर अपना दिमाग लगाओ। मैंने बोला ना, आपने भी बोला ये बात कि हर बंदा दवाई भी कैलकुलेट कर बिल्कुल। लेता है। देखिए, अगर ऐसा होता तो ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन देख एग्जैक्टली, सकते और हैं। आप देख भी नहीं रहे होते। और जिसने, जैसे हमने पहली किताब हमारी इस पे लिखा है, देखो, विश्व की पहली पुस्तक हम लेके आए थे 2008 में, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। दूसरी किताब आई व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, जो 2011 में आई। जी। और आफ्टर पॉडकास्ट ये वाली 2011 में, ये वाली बुक आई 2024 में। अगर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट ना होता, और जितने भी मीडिया हाउसेज में हमने ये बुक दी और हमने जी। रिव्यू मांगा, किसी ने भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिव्यू नहीं दिया। उन्होंने बोला ये सही है, मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, मेरा ये नंबर है, ऐसे ही चल रहा है, और मुझे बताओ कौन सा नंबर मैं बदलूं। तो अगर इतने सालों का लाखों नंबरों के ऊपर रिसर्च करने के बाद, ऐसे नहीं कि 2-4 नंबर ले लियो। उन दिनों मैं टीवी में काम करती थी, और जी। वहाँ पे जो स्क्रॉल करते हैं, आपको पता है लाइव शोज में, बिल्कुल। वो लोग क्या करते थे, प्रिंट आउट दे देते थे मेरे को। आई हैव दोज प्रिंट आउट टिल नाउ विद मी। उतने नंबर पे रिसर्च करके एक कॉमन निकाला कि ये नंबर है तो इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये नंबर है तो ये खुशियां हो सकती है। हम प्रॉब्लम नहीं देखते, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। जो एक साइंटिस्ट है, अच्छा रिजल्ट और बुरा दोनों देखता है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद ये समझ में आया कि अगर हम इसका बैलेंस कर दें तो लाइफ बैलेंस हो सकती है। 6 सारा नंबर खेल वाले बैलेंसिंग लोग का है। बैलेंस का है, ठीक है। 6 नंबर वाले लोग एक्स्ट्रा कमिटेड भी होते हैं। ओके। 6 नंबर ज्यादा होंगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी चले जाते हैं। ओके।
कहीं किसी के नंबर में ज्यादा 6 हैं और वो लिव इन में जाके बैठा है, जी। शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, कहीं ज्यादा 6 666 इज द डेविल्स नंबर। हम्म। तो आप समझ रहे हो, आई हैव सो मेनी केसेस रिलेटेड टू दैट। हम्म। तो ज्यादा 6 होना भी खतरनाक है। 1 2 6 होना प्रोटेक्टिव, फैमिली की केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज सही है। जी। 2 6 अगर नहीं है तो ले सकते हो। 3 4 6 हुए हैं तो फिर आप अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करने पे बैठे हो, दूसरों का जिम्मा अपने ऊपर उठा के बैठे हो। बिल्कुल। अब अपने घर में भी सब कुछ तो है, दूसरों के लिए अच्छा होगा, आपके खुद के लिए खराब हो जाएगा। दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं होगा ना कहीं उनके मन में भी इनसिक्योरिटी है कि इसके तो घर में भी बच्चे पत्नी है। हम्म। तो आप ये देखो ना, जजमेंट दूसरों के लिए टेम्परेरी इशू अच्छा हो सकता है, जी। उनको कोई सपोर्ट मिल सकता है, उनको एक शोल्डर मिल सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो वो भी नहीं है, राइट। राइट। अब 7 नंबर को लोग बोलते हैं लकी 7, हम्म। क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, 7 नंबर केतु का है। 7 नंबर आपको मेंटल पीस देता है। तो ठीक है। एक साथ होना जरूर है, चाहिए। हम्म। अगर आपके नंबर में एक साथ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक साथ है, तो बहुत अच्छा है, ओके। होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 साथ आ गए तो आपका सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर हो जाएगा। आपने वो गाना सुना है, धोखा धोखा धोखा? हाँ। तो आपकी जिंदगी में धोखा लगेगा। आप अच्छा। किसी की भी लाइफ में जितने भी लोग आपसे मिलते जुलते हैं, जिसके पास भी 7 7 हैं, आप देख लेना उनकी लाइफ में कोई पैसे लेके गया है तो पैसे नहीं लाएगा, कोई ना कोई इल हेल्थ चल रही होगी, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही होगी। कलेश का नंबर बोलते हैं 7 7 को। ओके। 7 7 होगा तो और ज्यादा। 4 7 होंगे तो उन लोगों को सैक्रिफाइस करके ही खुशी होती है। लेकिन उनकी एक, हम ना क्या करते हैं, जैसे कोई आता है तो उससे बात करते हैं, उनकी बातों से पता लग जाता है नंबर में क्या नंबर है। नंबर तो बाद में देखते हैं। ओके। जैसे उन्होंने बोला मैम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई, ये आ गया, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वहीं समझ आ जाता है कि नंबर कौन सा ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, कि डॉक्टर जैसे नब्ज पकड़ता है, हाँ देखता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे सिर्फ इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जी। तो अब आप, उन्होंने बोला कि लाइफ में ये चल रहा है, ये हो रहा है, तो पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देके ही खुश हूँ। तो या तो 6 ज़्यादा होगा या 7 ज़्यादा होगा। इनफैक्ट जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जी। तो मैंने ये भी देखा उनके नंबर में कौन सा नंबर ज़्यादा है, या तो ज़्यादा 2 या ज़्यादा 7। अच्छा। क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना क्राइसिस देखा, हाँ। तो उन्होंने ये ऐसा किया, हम्म। क्योंकि उनके अंदर फिर वो जज्बा खत्म हो जाता है, प्यार वाला और वो सब। बिल्कुल। क्योंकि आपने वो पिक्चर देखी है, वो डर पिक्चर देखी है, हाँ हाँ वैसे वाले जिनमें ज्यादा हाँ 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 दो हाँ। होंगे या ज्यादा। और आजकल 2000 वालों में से ना तो 1 है, ना बोलने की पावर है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। आई हैव सो मेनी केसेस जिन पे 1 बिल्कुल नहीं है। हम्म। अब अगर एक डॉक्टर है और जी। वो बोल नहीं रही है, तो पेशेंट को क्या ठीक करेगी, आप बताओ। सही ऐसे बात है। केसेस में हमने उनके नंबर में, क्योंकि वो बोलती नहीं है जी। और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और MBBS डॉक्टर है, तो उनको हमने नंबर 1 लेके दिया। तो वो अपने पेशेंट से एटलीस्ट बात तो करे, समझाए। एक डॉक्टर इतना ही बोल देना सब ठीक हो जाएगा, तो सब जी। ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो 1 कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो। चलते हैं 8 पे। बिल्कुल। 8 नंबर बहुत मेहनत का होता है, 8 नंबर पैसे का होता है, 8 नंबर नॉलेज का होता है। 8 नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नॉलेज नहीं है तो आप सब पे विश्वास कर लोगे। कोई कहेगा इधर जाओ, आप वहीं चले जाओगे। बिल्कुल। आपको थोड़ा गहराई, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा पता होना चाहिए। लोग कहते हैं 8 घुमा के रख देता है, नहीं, 8 इन्फिनिटी पोटेंशियल है। ओके। जिस पे एक 8 है, नहीं है तो आप 8 ले लो, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 8 से आपका पैसा सेव होता है। 8 से आपको मनी का कॉन्सेप्ट आता है, लेना देना कॉन्सेप्ट सही आता है, गॉडेस लक्ष्मी की पावर आती है। 8 तक ठीक है, 8 मतलब पैसा तो है, लेकिन एडेमेंट हो जाएंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा 8 होने से, एक एटीट्यूड आ जाता है 8 होने से, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 8 है और आपने मोबाइल नंबर पे भी ले लिया 8, तो वहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा। आपका एम सिर्फ मनी 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 रह जाएगा। और फिर आप, जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन मनी की होती है, तो आपके अंदर वो जो प्यार वाला जज्बा है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ज़्यादा 8 होना भी ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, समटाइम क्या होता है, आप ज़्यादा मेहनत करते रहते हो, वट एवर रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, ग्रीड बढ़ेगी, आप फिर गलत काम भी करने लगते हो। आपके अंदर वो इमोशनल वो नहीं रहता टुवर्ड्स, मेरे को पैसा कमाना है, तो दूसरे लोग को क्राइसिस में देके भी आप काम करवाओगे। कैसे कई लोग होते हैं ना, होते हैं, बिल्कुल बॉसेस होते भी हैं, ऐसे बहुत होते लोग होते हैं। सो 8 का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 8 नहीं है, तो मैंने तो 2 8 ले रखे अपने मोबाइल में। ओके। तो
अगर आपको भी लग रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने जब से आर्ट लिए मेरे लिए मेरी लाइफ में एक ब्लिस हुआ, मेरे लिए सेविंग होने लगी। जो जी। मैं पहले सेविंग का मेरे को लगता था पैसा आ रहा है जा रहा है सब चल रहा है अच्छा, बिल्कुल। ग्रो अगर मैं ग्रो की बात सोचूं तो वो आर्ट लेने के बाद ही हुआ। अच्छा। उसके बाद 9 हम्म। देखिए आजकल के दो नंबर वाले 2000 वाली जो सेंचुरी के लोग जी। हैं उन पे 9 नहीं है। बिल्कुल तो 9 पहले सीरीज होती थी 9-8 वाली, बिल्कुल तब तो सबके पास 9 वाले नंबर भी होते थे। 1900 वाली शताब्दी के बिल्कुल। लोग थे। लोग काइंड थे, लोग लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार वाली फीलिंग थी, लोग एक दूसरे को ग्रो करते देखते थे, नेम फेम होता है, ह्यूमैनिटी होती है, बिल्कुल। काइंडनेस होती है। लेकिन आज के बच्चों में इतने पैसे में इतना ही मिलेगा हाँ, इमोशंस की बहुत कमी है ही नहीं, रूड बिल्कुल। है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एग्जैक्टली। वो घर में भी अगर 4 लोग हैं 2-2-2, जैसे एक हम्म। लड़की का डेट ऑफ बर्थ था 2002, आप सोचो 4-2, बिल्कुल। मतलब ऐसे घर में मैंने कई बच्चों को देखा है जिसमें वो एक दूसरे को सिबलिंग्स में जी। पेरेंट्स को पूछते तक नहीं है। हम जैसे पुराने वाले लोग हैं, हम पूछते हैं बिल्कुल। खाना खाया कि नहीं खाया। हम आपको मतलब अपने हाँ, बच्चों को एक भी आपके आज कनेक्शंस हैं, इमोशंस हैं आज पुरानी। तक ऑफर करते हैं कि पहले आप खाओ फिर। मैं तो अपने परिवार में कहता हूँ कि ये जो नए दौर के बच्चे हैं, यानी कि 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, इनसे इज्जत की आप उम्मीद मत ख्वाहिश ही ना रखिए, रखो। बल्कि अपनी इज्जत बचा कर रखिए इनसे, क्योंकि हाँ ये आपको सोचेंगे नहीं। और हमारे ज़माने के जो बच्चे थे या मिलेनियल हो गए जो 90, 80 या 70 के दशक के, वो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके मन में फिर भी अपने बड़े भाई या किसी के लिए कोई इज्जत होगी। वो कितने ही कुछ हो जाए, पलट के जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, लेकिन सही आज बात। के बच्चे उम्मीद मत नहीं, करिए। आज के बच्चे नहीं, आजकल पेरेंट्स पलट के जवाब नहीं देते, जी क्योंकि बिल्कुल। अब का जो जमाना ऐसा है जी। कि आज हम ज्वालामुखी में अगर थोड़ा सा भी कुछ डालेंगे तो रिएक्शन। मैंने कहा ना कि अपनी इज्जत खुद बचानी है, तो हर इंसान वो समझ रहा है कि अपनी इज्जत बचा के रखो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो बिल्कुल। 9 अच्छा जरूर है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ 9 आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बना देता है। 2 9 तक 3 9 तक ठीक है, ऐसे लोग हायर एजुकेशन करते हैं, विदेश में जाके पढ़ते हैं। आपने 3-9 का जिक्र किया, 1999 अगर हम हाँ देखेंगे तो यहाँ पर 3-9 आ जाते हैं। ये हाँ इकलौता ऐसा ईयर रहा होगा आई थिंक जहाँ पर रिपीटिशन ऑफ 9 9 है। हाँ अदरवाइज कहीं पर भी इतना 9 का रिपीटिशन नहीं रहा होगा नहीं पिछले रहा। 100 और 110 किसी साल का के जैसे अंदर। अभी अक्षय कुमार है, 9 है उनका, जी डेट ऑफ बर्थ ही 9 है, तो जी। 9 हुआ। ओके। और एक चीज मैंने ये देखी है, अदर देन द मोबाइल नंबर 9 की रिपीटेशन आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 तक हो सकता है अगर और है। मैम अगर कोई 9 सितंबर हाँ 1999 को पैदा हुआ तो उसका तो 5-9 हो गए। यस, तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं। और मंगल का नंबर है, मंगल की जगह अमंगल हो जाता है, ज्यादा ना, और ऊपर से इन्होंने मोबाइल में भी 9 ले रखा है। हाँ तो आप बिल्कुल, सोचो। मोबाइल में भी 9 हो गई होगा। हाँ, तो ऐसा देखा गया कि लाइक इन माय रिसर्च आई हैव जी सीन जिसकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ जी। सेम है वो सेलिब्रिटी होते हैं। ओके। जैसे धोनी का 7-7, शाहरुख का 2-11, 2-2 हुआ, जी। शबाना आजमी 18-9, अच्छा। फिर आपका बिल गेट्स 28-10, जी। ऋतिक रोशन जो है वो 10-1 मतलब 10th जनवरी। जी। इस तरह से आप ये देखो, कैटरीना 16-7। हम्म। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ निकाली कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, दे आर सेलिब्रिटीज। हम्म। तो ऐसा नहीं है, अपनी रिसर्च में हम रोजाना कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत रिपीटेशन है, अक्षय कुमार का जैसे 9 है, ऐसे ही रिपीटेशन है आपके, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ अतरंगी या बड़ा करने के लिए बने हैं। और अगर नहीं कर रहे तो आज से सोच लीजिए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कि आप बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। और हम सबको सेलिब्रिटी बनाते हैं। मुझे लगता है ना, एक इंसान जो होता है ना, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, हाँ। कम हो नंबर, मिसिंग हो या ज्यादा हो, एवरीबडी इज अ डायमंड। तराश मिलेगी तो शाइन करेंगे करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको भी शाइन करना है तो आज के पॉडकास्ट से अपना नंबर सही करो, लेकिन एक एक्सपर्ट से भी एडवाइस लेकर, अपना नाम का एडवाइस ले लो, सिग्नेचर का एडवाइस ले लो। एग्जैक्टली। मोबाइल नंबर तो खैर है ही, आज आपने सुन ही लिया है। हम्म। तो अगर आप अपने नंबर को सही कर लेंगे तो आपकी मैं ये कहूँगी 70-80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता दिए मेरे को कि जैसे अभी 9999 की बात हमने की थी, आपका अगर है तो आप नीचे बता देना कि भाई मेरा ऐसा है,
या जिस बात का जिक्र अभी 1 to 9 हमने अभी एक्सप्लोर किया, तो 1 to 9 में जहां भी आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप नीचे लिख के बताना। इससे क्या होता है, एक सैम्पलिंग भी हो जाती है करेक्ट। कि अरे इसके साथ ये नहीं हो रहा, चलो इस पर रिसर्च करते हैं। आप वैसे भी एक रिसर्चर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, तो रिसर्च करने के लिए नहीं, कंटेंट मिल आप जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे तो आप जी, देखेंगे कि इस तरह की रील्स के नीचे कितने सारे ये रहते हैं, मेरा बिल्कुल। साथ साथ है, मेरा हुँ। ये इस तरह से हाँ, रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। सिंस हमारे इस पॉडकास्ट की भी रीलें वहाँ पे बिल्कुल। रहेंगी, हुँ, तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल।